अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगला तो डेप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 5। तो देखिए हमने सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं 6। सीधे सीधे अगर मैं चाहता तो मैं इसमें से पहले आसान आसान करवा देता फिर टेक्निकल, लेकिन यूँ तरतीब से चलना सही रहता है। तो चले टाइम वेस्ट नहीं करता और मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, मैंने पीछे से करवाए ये मतलब 5 4 3 2 1 जो चैप्टर क्वेश्चन करवाए हैं। आपको जहां से जो बात समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कमेंट आप नहीं करते तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ना मुझे क्या कहते हैं इंस्टा पे मैं ना पिन कर दूंगा इसमें इंस्टाग्राम अपना ईमेल जिस पे मेरी इंस्टाग्राम बनी हुई है। आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके ओपनली आप कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको इंक्वायरी करनी है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, जहाँ से समझ नहीं आई। तो ठीक है ना, और गलतियों को इग्नोर करना है। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लेक्चर्स पोस्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो मेरा मतलब है कि आपको बस समझ आनी चाहिए और जिस तरह भी है। और अगर आपको रजिस्टर पे समझ नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हैं, हम मैं आपको उस पे व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा या जिस तरह आप कहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन वो कह रहे हैं आ फिल्म परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 2,10,000, उर्दू या इंग्लिश आप जिस तरह कहेंगे मैं कर दूंगा, ऑन 1 जुलाई 2013 एंड स्पेंड RS रुपीज 24,000 एज वेजेस and installation charges. Prepare the machinery account for the first 4 year under diminishing balance method. कौन सा बैलेंस आ गया? डिमिनिशिंग, WRD दूसरा मेथड। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कौन सा दूसरा मेथड, लेक्चर नंबर 1 में बताया था मैंने दूसरा मेथड है WRD वाला। ठीक है ना, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। Diminishing balance assume that the account for the firm and 31st December every year rate of depreciation 10% per annum। तो चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो अब हम देखते हैं कौन सा मेथड है। दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड है। तो चले हम भी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो मैंने परफॉर्मा तैयार किया हुआ है, तो आप लोगों ने जल्दी से परफॉर्मा तैयार कर लेना है और आप भी मेरे साथ साथ शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक जो गौर तलब करनी है, दूसरा मेथड है, इसमें हमें पता था क्या करना है और मैं आपको बस स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहला काम जो आपने किया वो ये किया कि डेट आपने मेंशन रखनी है, डेट आपने याद रखनी है। मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन सोल्व करने से पहले डेट पे एक दफ़ा गहरी नज़र डाल लेना, क्योंकि डेट ही मैटर करती है। तो हमारी जो पहली डेट आ रही है वो यूँ आ रही है कि हम लिख सकते हैं हमने परचेज की थी 1 जुलाई, जुलाई 7th महीना होता है और 2013 आपकी बुक में जो लिखा है वो लिख सकते हैं और जो पेपर में आएगा वो लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके पास कैश अकाउंट, जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। दो तरीके हैं कैश अकाउंट के, एक है कि आप एक कैश अकाउंट लिखे है, दूसरा फिर कैश अकाउंट लिखे, दोनों अमाउंट्स यहाँ लिख ले। और एक तरीका ये होता है कि मशीन कितने की थी आपकी? 2,10,000 की। ठीक है, आपने उसके ऊपर फौरन कुछ इंस्टॉलेशन और वेजेस लगाई हैं 24,000 के, तो ये भी आपकी कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि मौके पे आपने कितने पैसे पे किए मशीन खरीदते वक्त? आपने तकरीबन पे कर दिए होंगे। इनको हम ऐड करके जब लिखेंगे तो ये आई थिंक सो बन जाएंगे 234 000 ये कॉस्ट है जो आपने मशीन परचेज करते हुए लगाई थी। मैं यहाँ से जाता हूँ कुछ फ्रिज परचेज करने, चलो एसी परचेज करने में जाता हूँ, फर्ज करें एग्जांपल लेते हैं हम। मैं एसी परचेज करने गया हूँ, मैंने एसी खरीदा 50,000 का। मैं खरीद के घर ले आया, घर ला के वो मैं उसको उसी तरह यूज़ नहीं कर सकता, मुझे उसके इंस्टॉलेशन के लिए कुछ पैसे और स्पेंड करने पड़ेंगे। तो वो जो पैसे मैं स्पेंड करूँगा मैं कॉस्ट उसमें ऐड करके बताऊंगा कि मैंने इतने की मशीन खरीदी थी, इतने मैंने उसके ऊपर इंस्टॉलेशन लगाए, वो सारे ऐड करके जो अमाउंट निकलेगी उस पर आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो चलिए बाकी काम आपको पता ही है कैसे करना है, बहुत साइड पे मेंशन कर देंगे। ओह सॉरी मैं जल्दी में करा रहा हूँ। तो अच्छा, आपने मशीन परचेज कर ली, उसके बाद इसका मंथ एंड करेंगे। तो 31/12/13, हाँ जी, डेप्रीसिएशन पूरा लिखूंगा पहले में, बाद में मैं शॉर्ट शॉर्ट लिखूंगा, आपने पूरा पूरा लिखना है। डेप्रीसिएशन अकाउंट एसी, चलें ठीक है। मशीन कितने की थी आपकी? 234,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट उन्होंने कहा हुआ? 10%। अब गौर करने वाली बात दोबारा, 7th मंथ में ली थी, 12 चल रहा है, काउंट करेंगे तो कितने मंथ बनेंगे? 6, और साल में कितने टोटल होते हैं? 12। अब जब आप कैलकुलेटर में इस तरह लिख के फिर जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आपकी अमाउंट आएगी 11700। ठीक है, आपने करके देखना है और फिर मुझे बताना है। अब दोनों साइडों पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है ये वाली? ऑफ कोर्स ये वाली है, तो हम इस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेंगे। हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं 234,000 बोथ साइड पे
234000। इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो किस नाम से आएगी? बैलेंस सी डी के नाम से। बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी आपका कितना निकला? 222300। अब ये जो बैलेंस सी डी था अगले साल का आपका क्या बन गया? 1114, हाँ 13 के बाद 14 आया। बैलेंस बी डी, स्पेलिंग्स को इग्नोर करना, 222300। अब 31 12 14 डेप्रिसिएशन आपने पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। अब देखिए दोबारा ये कौन सा मेथड हम कर रहे हैं? WRD, डी वाला मेथड कर रहे हैं। डी डिमेंशनिंग, इसमें क्या कहते हैं? डी मिनिशिंग, हाँ डिम और बैलेंस मेथड एम लगाता हूँ। इसमें कभी भी डेप्रिसिएशन जो होती है वो सेम नहीं होती, सेम नॉट सेम, डेप्रिसिएशन नॉट सेम, ठीक है ना? ये याद रखना है आपने, डेप्रिसिएशन नॉट सेम, डेप नॉट सेम। तो अब जब अगले साल मैं पूरा साल मशीन चलाऊंगा तो इसकी डेप्रिसिएशन मैं इस तरह निकालूंगा, 222300 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है? वो 12/12 कटिंग हो जाएगी। तो जब मैं इसकी डेप्रिसिएशन निकालूंगा, देखिए पहले मेथड में हम क्या करते थे, जो हमारी बुक वैल्यू होती थी उस पर हम चार्ज करते थे। बुक वैल्यू हमारी क्या बन रही है? 234000। लेकिन ये दूसरा मेथड है, आपने याद किया होगा दूसरे मेथड में हम डेप्रिसिएशन किस पे निकालते थे? जो हमारा उसी साल का बैलेंस बीडी होता है। इस साल का बैलेंस बीडी था, मैंने वही अमाउंट लिखी, मल्टीप्लाई बाय 10% निकाली थी। 10% क्या, तो जो मेरी अमाउंट है वो 222300। इसको बोथ साइड मेंशन किया, मैं स्पेस कम कर रहा हूँ, आपने ज्यादा कर लेनी है। और 00, इसमें से इसको माइनस किया, जब माइनस करेंगे तो हमारी जो अमाउंट निकलेगी उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस बीडी। तो हमारी अमाउंट निकली है 200070। ये आपने कैलकुलेटर में सोल्व करते रहना है और आपको खुद बेटर आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जो साल बैलेंस सीडी होता है वो अगले साल का क्या बन जाता है? बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। तो अमाउंट वही लिखेंगे जो बैलेंस बीडी में लिखी हुई है, हाँ बस 0, ठीक है। और उसके बाद इसी साल को एंड करेंगे। पूरा साल मशीन चली, इन्होंने कोई इफेक्ट नहीं बताया, तो हम भी डेप्रिसिएशन पूरे साल की निकालेंगे। अब कौन सी अमाउंट? ये वाली जो बैलेंस बीडी था, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो अगर आप देसी कटिंग आपको आती होगी तो आप ये देखेंगे, ये 0 इस 0 पे डिवाइड होगी, ये 0 इस डिवाइड पे होगी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? ये आपकी डेप्रिसिएशन निकल आया। आपने कैलकुलेटर में करना है, क्योंकि कैलकुलेटर में करेंगे तो गलती के चांस बहुत कम होते हैं, उस तरह गलती ज़्यादा हो जाती है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं स्पेस कम कर रहा हूँ, आपने स्पेस ज़्यादा कर लेनी है। तो हमारी इसमें से, जब इसमें से इस वैल्यू को दोनों साइडों पे मेंशन कर दिया आपने, उसके बाद जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर 180063, ठीक है? ये क्या है? बैलेंस सीडी। ये अगले साल का बन गया बैलेंस बीडी। और हमें 4 सालों का चाहिए था, ये 1 साल, 2 साल, 3, और ये अब चौथे साल का बनने लगा। और ये हमने बना दिया बैलेंस बीडी। ये हमारा क्या है? 180063 31 12 15 डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हम फिर इस अमाउंट पे निकालेंगे। अमाउंट कितनी है? पूरा साल चली, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पूरे साल का कभी भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी 18, हाँ ठीक है 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जब माइनस करने से इसको, इसमें से जो वैल्यू निकली उसको क्या कहते हैं? हाँ बैलेंस सीडी। तो आपका जो आंसर निकलेगा 1, आपने कैलकुलेटर में खुद करना है। और जब खुद करेंगे तो देखिए हमारा आंसर ये 162057, 162057 बैच कर सकते हैं आप आंसर, ये देख सकते हैं। और जब भी डिमेंशनिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन करेंगे ना, तो इसमें क्या करते हैं, जब ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है ना, तो इसको आपने एक दफ़ा इस साल मेंशन करना होता है इतने से पोर्शन में। हम क्या करेंगे 1117 बैलेंस बीडी, और जो अमाउंट ये लिखी होती है यही उठा के यहाँ लिख देंगे 057, बस ये आपका एक किस्म का फाइनल हो गया। ये कौन सा मेथड हमने किया?
ये आप देख सकते हैं हमने कौन सा मेथड किया, हमने डिमेंशनिंग बैलेंस मेथड किया है। डेप्रिसिएशन मेरे पास जो बुक है आप एडिशन देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 बन रहा है। मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा तो वो बता रहा था, मैंने आपको सारा सोल्यूशन करके दिखाया, ठीक है ना। आपने क्या करना है, साल शुरू उसी तरह होता है, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया, ये अमाउंट लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको यहाँ पे चार्ज। अब देखें ये आपने कैलकुलेटर में इस तरह लिखना है, जब आप इस तरह लिखेंगे ना तो आपकी ये वैल्यू निकल आएगी। फिर जब आपने नेक्स्ट साल का निकालना है क्वेश्चन में, ये पूरा कैलकुलेटर में लिखना है, ये आएगी, कैलकुलेटर में लिखना है, ये आएगी, सेम टू सेम जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जो बैलेंस सीडी होता है वो अगले साल का बैलेंस बीडी बनता है। और फैक्ट की बात इसमें ये थी कि इसमें कभी भी डेप्रिसिएशन सेम नहीं होती। ये देखिए पहले साल 6 मंथ की डेप्रिसिएशन इतनी थी, दूसरे साल इतनी थी, तीसरे साल इतनी थी, चौथे साल इतनी थी, तो ये कम होते जा रही है। ये देखें सेम नहीं है, कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, गलतियों को इग्नोर करना। और पता नहीं बैकग्राउंड पे कुछ साउंड भी आपको आ रहा होगा, तो बस आपने क्या करना है, फोकस करना है समझने पे। अगर समझ नहीं आती तो आप पिन कर सकते हो, मैं आपको पिन करूंगा, वो अपना इंस्टा कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नहीं करना तो वो आगे पिन मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखें आगे से आगे शेयर करें, क्योंकि देखें आपको अगर आता है, आप इसमें अच्छे हैं तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन आप आगे किसी को बताएं, क्या पता किसी और की हेल्प हो जाए। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अकेडमीज में नहीं जाते, या जिनको समझ नहीं आती, या वो पूछते नहीं है, मतलब उनके क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो पूछते नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे पूछा करें, जितना पूछेंगे उतना आपको अच्छे से आएगा। तो इसी तरह मैं अगला क्वेश्चन भी कराऊंगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है, वो पहले वो भी दूसरे मेथड का ही है। उसमें क्या हुआ है, कोशिश कीजिएगा कि आपसे शायद हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ इसमें होना क्या है। देखिए आपने मशीन परचेज की 1 जनवरी 2013 को, एक मशीन खरीदी 50,000 की, ठीक है ना। ऑन 1 जुलाई 2015 देखिए 2013 में खरीदी, 13 से 14 पूरी चली, 14 से 15 पूरी चली, और 15 के 7वें मंथ में आपने एक और मशीनरी खरीद ली। ये तो खरीदी हुई थी, एक और खरीद ली। तो हम जो 2.5 साल बाद हम क्या करेंगे, एक डेप्रिसिएशन इस मशीन पे निकालेंगे, एक इस पे निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके बैलेंस सीडी निकल आएगा। बैलेंस सीडी निकलने के बाद वो अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा। जब वो 4th ईयर का हम बैलेंस बीडी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दो तरीके होते हैं, इन दोनों बुक वैल्यूज को ऐड करके आप निकाल सकते हो, जैसे हमने ये किया था ना पीछे। मैंने एक क्वेश्चन शायद आई थिंक तो मुझे याद पड़ता है, मैंने आपको करवाया, पता नहीं मैंने क्लास में करवाया कि ना, इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था। हाँ जी हाँ जी, ये देखें हमने किया हुआ सेम टू सेम ऐसा है, लेकिन फर्क क्या है इसमें, ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और ये कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क सिर्फ इतना है कि इस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो बुक वैल्यू पे चार्ज करनी है, लेकिन इसमें जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो हमने बैलेंस बीडी पे चार्ज करनी है, ठीक है ना। तो ये आपका एक किस्म का होमवर्क है, तो आपने ट्राई करना है, और मैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में ये करवा दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी आपसे खुद हो जाए, तो नहीं तो मैं ये करवा दूंगा, ये मतलब अगले लेक्चर में मैं ये करवाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे 8 पे ना, 8 9 10 11। वैसे ये तो जो है ना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये वाला तो शायद आ सकता है लेकिन इसमें इतने चांस नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं ये भी करवा दूंगा, ये भी। और उसके बाद आपका 12 आ जाएगा, 13 और 14 जो है वो थोड़ा लेंथी है। बाकी जो क्वेश्चंस है ना इनमें है थोड़ा वो क्या कहते हैं, रफ वर्क है, वर्किंग नोट, तो वो लाजमी होता है। आपने स्टे ट्यून रहना है, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला कोशिश करता हूँ मैं जल्द से जल्द चैप्टर नंबर 1 2 3 या 4 जोन सा आप कहेंगे ना मैं वो करवा दूंगा। मैंने चैप्टर करवाने 5 डेप्रिसिएशन के, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के पहले 5, तो उसी में से आपको 5 के 5 न्यूमेरिकल पेपर में नजर आएंगे, उसमें से आपने 3 करने होते हैं। तो आपने किसी भी 3 चैप्टर्स पे ग्रिप अच्छी कर लेनी है, तो आपकी जो सेकेंड ईयर की काउंटिंग है ना, 100 में से आप 60 मार्क्स इसमें से पक्के हो गए। बाकी 20 मार्क्स के आप MCQs आ जाएंगे, और 20 मार्क्स की डेफिनेशंस वो आपने कर लेनी है। तो आप इसमें से 100 में से 100 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो आपने लेने हैं, आप ले सकते हो, आपको आता है। तो चलिए मुझे इजाज़त है, आपका दोस्त आपका होस्ट तैयब शान, और आगे से आगे शेयर करो यार। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो, तो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको पता लगता है कि यार पूछ रहे हैं, तो ठीक है ना। और गलतियों को इग्नोर करना। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।